प्रयागराज साहित्यिक फेस्टिवल के अवसर पर उपस्थित मंचस्थ श्री मिश्रा जी, महेश्वर मिश्रा जी, अनु भैया, इम्तियाज गाजी जी, धनंजय चोपड़ा जी, तनहा जी, नरेश बहरानी जी, सम्मुख उपस्थित श्री नारायण जी, गोपाल जी और सभी संभ्रांत अतिथिगण, माताओं एवं बहनों, इम्तियाज गाजी जी के बारे में क्या कहें। ये जिस तरह से साहित्य को केंद्र में रख करके अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, बिना लाभ हानि का विचार किए हुए, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मैं कहता हूं कि अभी धनंजय से मैं कह ही रहा था आते हुए कि आदमी जो है जितना देखने में पतला हो उतना ही मजबूत है, स्टील वाली है। और इनका परम स्नेह रहा है कि समय समय पर मुझे बुलाते रहते हैं, आमंत्रित करते रहते हैं। तो जितना भी इनको धन्यवाद उतना कम। जो विषय इन्होंने रखा वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, सांस्कृतिक विरासत। और धनंजय चोपड़ा ने इलाहाबाद की सांस्कृतिक विरासत के बारे में अभी विस्तार से बताया। मैं स्पष्ट करता हूँ, मुझे उतनी जानकारी नहीं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि अपने उत्कृष्ट संबोधन से सबका इन्होंने प्रबोधन किया, ये बधाई के पात्र है। सांस्कृतिक विरासत की है। आखिर में विरासत है क्या जो हमें मिलती है और जो जिसके प्रति मेरी जिम्मेदारी होती है, आप उनकी शक्ति। इलाहाबाद के बारे में यहाँ तो कण कण अगर विरासत कहा जाए तो वो परम सत्य है। किस किस क्षेत्र में गिनाया जाए, धर्म के, शिक्षा के, परंपरा के, ज्ञान के, जो भी जितने क्षेत्र हो सकते हैं गतिविधियों के, मानवीय गतिविधियों के जो क्षेत्र हो सकते हैं, उसमें जो आदर्श मापदंड है वो इलाहाबाद। सांस्कृतिक विरासत जो संस्कार को मूल में रख करके बनाया गया हो, तैयार किया गया हो, वही चीज है। संस्कार है क्या? संस्कार ये बाह्य नहीं है, इसका स्वरूप बाह्य नहीं है, ये आंतरिक स्वरूप है। हम अक्सर सभ्यता को संस्कृत से जोड़ देते हैं और सभ्यता को ही संस्कृत मानने लगते हैं, जबकि सभ्यता तो एक बाह्य आवरण है, बाह्य गतिविधियां हैं। संस्कृत हमारा जीवन दर्शन है और संस्कार हमारा जीवन शैली है।
शैली कभी दर्शन के प्रतिकूल ही हो सकती है, वह कल्याणकारी नहीं हो सकती। संस्कृत की मूल आत्मा क्या है? वो सबसे पहले है त्याग, दान, दया, परोपकार, कृतज्ञता, सहनशीलता, विनम्रता, मर्यादा, इसके बड़े तत्व हैं। और अगर इनके कुछ तत्व न हो तो संस्कृत में विकार आ जाते हैं। वो विकार आ ही जाएंगे, कितना हो आपका जाना चाहिए। कारण क्या है कि भारतीय संस्कृत अक्षुण्ण है, अन्य संस्कृतियां नष्ट हो गई। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं वाली तो है, क्योंकि हम अपने उन मूल तत्वों को संरक्षित रखे हुए हैं। आपको सभी लोग जानते भी, गुरु परंपरा ये हमारी संस्कृत का मूल तत्व है। गुरु परंपरा का एक, गुरु सम्मान का एक उत्कृष्ट नमूना इसी प्रयागराज का है। एक बड़े उद्भट विद्वान और जिन्होंने सनातन संस्कृत की रक्षा की, वेदों की रक्षा की, कुमारी भट्ट हुए। कुमार उस समय बौद्धों का जो है प्रभाव था और बौद्ध हावी हो गए थे। वेद की पद्धतियां नष्ट हो गई थी। कुमारी भट्ट को यह लगा कि ये तो अनर्थ हो रहा है, तो उस महात्मा ने बौद्ध धर्म का गूढ़ अध्ययन किया और उस अध्ययन के लिए बौद्ध आश्रम में गए, बौद्ध को, बौद्ध गुरु को, बौद्ध शिक्षक को अपना गुरु बना दिया। और जब वो हो गया तब उन्होंने चैलेंज किया कि बौद्ध धर्म और वेदांत पर जो है, वेद पर जो है चुनौती दी। और जब शास्त्रार्थ होने लगा, वो हारने लगे, तो बौद्धों ने कहा इनको फेंक दो। ये 6ठी मंजिल से फेंका गया। तो जानते हैं, उन्होंने कहा यदि वेद सत्य हो तो मेरी रक्षा हो। गिरते हैं तो उनकी आंख में चोट हो, और चोट किस कारण होती है? उन्होंने इफ लगा दिया, यदि वेद सत्य हो, वेद सत्य है तो सत्य में यदि हम यदि लगाएंगे तो संशय होगा। संशय का और यह था तो क्या अंत में वेद उन्होंने बौद्धों को पराजित कर दिया, वेद की स्थापना हुई। लेकिन गुरु परंपरा का आप देखिए संस्कार क्या था कि उनमें, उनके मन में पश्चाताप आया कि मैंने तो गुरु के साथ धोखा किया है, और इस धोखा का, गुरु के साथ धोखा का प्रायश्चित क्या होता है? उस वह प्रायश्चित करने के लिए वो तूषा नल में प्रवेश कर गए। ये प्रामाणिक है, कहीं मतलब दंत कथा नहीं है। और तूषा नल, तूषा माने धान की भूसी, वो ढेर लगा करके आग लगा कर बैठ गए, और उनका आधा अंग नीचे से जलना शुरू हुआ। धीरे धीरे भूसी की आग बहुत धीरे जलती है। उसी समय आचार्य शंकर आए थे अपने ब्रह्म सूत्र पर उनसे लिखवाने के लिए। फिर आगे उन्होंने कहा कि अब हम क्या हो जा रहे हैं। फिर उन्होंने उनको वाराणसी भेज दिया
वहाँ मंडन मिश्र से मतलब ये आगे फिर और बताएंगे। तो क्या है, ये हमारी संस्कृति रही है कि गुरु के प्रति श्रद्धा हो और श्रद्धा इस तरह से हो कि उसके प्रति कोई अपराध न होने पाए। गुरु सर्वोच्च है, ये हमारी संस्कृति है। और इन्हीं संस्कृतियों से जब संस्कार होता है तभी वह जो है वह संस्कार ही उस संस्कृति का रक्षण करती है। और इन संस्कारों से मिली हुई चीज़ें जब हमें विरासत में मिलती है, यदि मेरे संस्कार अच्छे नहीं हैं तो फिर हम उन विरासत की प्राप्त हुई चीज़ों को आगे नहीं ले जा सकते हैं, उसका संरक्षण नहीं कर सकते हैं। प्रयाग के बारे में बता दिया और शर्मा जी ने भी बताया कि यहाँ तो आदिकाल से प्रयाग भगवान राम भी नहीं आए, कौन नहीं आया और किसने क्या नहीं किया। शिक्षा का तो मौज भारद्वाज का जो गुरुकुल था वो उस समय 10,000 लोग थे। उस समय त्रेता के समय इस गुरुकुल में 10,000 थे और वैमानिकी विज्ञान जो है वो इसी इलाहाबाद में जो है वो भारद्वाज उसकी तरह है। वो संस्कार मूल है और ये बड़ा प्रासंगिक विषय है। आज हम संस्कार से संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए ये सांस्कृतिक विरासतें भी अगर जो है इन पर कार्य नहीं किया गया तो ये जो हमें प्राप्त है ये भी लुप्त होती जाएगी। भौतिकता जो बाह्य स्वरूप है वो सब हो रहा है, तमाम चीजें बदल जा रही हैं। बहुत ये व्यापक विषय है और इस पर जितना कहा जाए उतना ही कम है। और अभी और लोग भी बोलेंगे ही, तो मैं इतनी बात करके अपनी बात समाप्त करूँगा कि यथासंभव हमें अपने संस्कृति में ही अपने जीवन को देखना होगा, अपनी जीवन यात्रा तय करनी होगी, अपने उसी जीवन दर्शन से आगे बढ़ना होगा। और पीढ़ी को अगर हमने पीढ़ी तैयार नहीं किया अपनी संस्कृति में पीढ़ी को तैयार नहीं किया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो हमारी संस्कृति है उसको लोप होने में देर नहीं लगेगा। आज पीढ़ी का गैप जो हो गया है, अंतर हो गया है, वो बड़ा ही जो है चिंतनीय है, चिंता का विषय है। इसलिए सबको आगे आना होगा और अपने अतीत वर्तमान का जो है समन्वय करते हुए भविष्य का निर्माण करना होगा, भविष्य पीढ़ी का निर्माण करना होगा, जिससे हमारी परंपराएं जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं आगे बढ़ सके, हमारे सांस्कृतिक विरासत अक्षुण्ण रह सके और वे युग युग को जो है संदेश देते रहे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पूर्व पुलिस महानिरीक्षक आदरणीय राजेश शुक्ल जी अपने संबोधन में हमें हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में बता रहे थे। आपका बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मुनेश्वर मिश्र जी को मैं आवाज दूं। इससे पहले हमारे बीच